कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। नमस्कार, वीकेबी टॉप 10 में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार अब हमारे बीच नहीं रहे। आज बुधवार को सुबह मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। 98 साल के दिलीप कुमार उम्रदराज होने के चलते लंबे वक्त से बीमार थे। बीते एक महीने में उन्हें 2 बार अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। उन्हें सांस से जुड़ी दिक्कत थी। उन्हें शाम 5 बजे सुपुर्दे खाक किया जाएगा। दिलीप कुमार सांस लेने में तकलीफ के चलते मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती थे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रमुख क्षेत्र पंचायत के चुनाव को ध्यान में रखते हुए 12 जुलाई तक सभी प्रकार की छुट्टियों पर रोक लगा दी है। जारी आदेश में कहा गया है कि निर्वाचन कार्य में राजकीय अधिकारियों व कर्मचारियों की ड्यूटी लगाए जाने को ध्यान में रखते हुए 12 जुलाई तक किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। जिनकी छुट्टियां स्वीकृत की गई है उसको निरस्त माना जाएगा। बहुत जरूरी होने पर ही छुट्टी स्वीकृत की जाएगी। केंद्रीय कैबिनेट में बड़े फेरबदल की खबरों के बीच उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के कैबिनेट में भी बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। माना जा रहा है कि जाति समीकरण संतुलित करने, सहयोगी पार्टियों को जगह देने और नाराज विधायकों को शांत करने के लिए अब योगी कैबिनेट में भी विस्तार किया जा सकता है। इसके अलावा अगर गैर विधायकों को मंत्री पद दिया जाता है तो विधान परिषद की खाली हुई 4 सीटों को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्यूरोक्रेट्स और टेक्नोक्रेट्स पर भरोसा करते आए हैं। मोदी का यह भरोसा जल्द होने वाले केंद्रीय कैबिनेट के विस्तार में भी नजर आ सकता है। फिलहाल मोदी सरकार में जयशंकर के अलावा बिजली मंत्री आर.के. सिंह, नागरिक उड्डयन और शहरी विकास मंत्रालय संभाल रहे हरदीप सिंह पुरी ऐसे मंत्री हैं जो पहले ब्यूरोक्रेट रहे हैं। कैबिनेट विस्तार में ब्यूरोक्रेसी से जुड़े रहे कुछ और लोगों को शामिल किया जा सकता है। पूर्व आईएएस अधिकारी अश्विनी वैष्णव के नाम की चर्चा है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने पता लगाया है कि कोविडशील्ड वैक्सीन लेने वाले डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित हो रहे हैं तो उनमें से कुछ लोगों की एंटीबॉडीज कमजोर पड़ जा रही है। ऐसे में एक्सपर्ट वैक्सीन की तीसरी डोज दिए जाने का भी सुझाव दे रहे हैं। आईसीएमआर में महामारी और संक्रामक बीमारी विभाग के प्रमुख डॉक्टर समीरन पांडा ने कहा है कि कोविड-19 के खिलाफ संभवतः तीसरी बूस्टर डोज लगाने की जरूरत भी सामने आ सकती है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना ठोका है। अदालत की छवि बिगाड़ने और बदनाम करने के लिए ममता बनर्जी पर यह जुर्माना लगाया गया है। अदालत ने कहा है कि ममता बनर्जी के बयान ने न्यायपालिका की छवि पर बुरा प्रभाव डाला है। बता दें कि ममता बनर्जी ने न्यायमूर्ति कौशिक चंद्रा के भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके कथित संबंधों को लेकर मामले से अलग होने की मांग की थी। इस महीने पेट्रोल और डीजल की कीमतें और बढ़ने की उम्मीद है। दरअसल ओपेक प्लस तेल के उत्पादन पर नियंत्रण चाहता है, जिस पर यूएई को ऐतराज है। ओपेक प्लस के सदस्य अगस्त से वर्ष के अंत तक प्रतिदिन 4 लाख बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने के पक्ष में है, लेकिन यूएई सहमत नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार यदि तेल उत्पादन और आपूर्ति का स्तर बढ़ती वैश्विक मांग के अनुरूप नहीं बढ़ता है तो इससे कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। असम के गोलपाड़ा में बुधवार सुबह 8:45 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.3 बताई है। वहीं मेघालय और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भी इस झटके महसूस किए गए हैं। इससे पहले सोमवार रात दिल्ली, गुरुग्राम सहित एनसीआर के कुछ इलाकों में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए थे। भूकंप के ये झटके रात के करीब 10:40 पर महसूस किए गए। हरियाणा के झज्जर में 3.7 तीव्रता का भूकंप आया था। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने महाराष्ट्र के पूर्व राजस्व मंत्री और एनसीपी नेता एकनाथ खड़से के दामाद गिरीश चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरीश चौधरी की गिरफ्तारी पुणे एमआईडीसी भूमि सौदा से जुड़े धन शोधन मामले में हुई है। गिरीश चौधरी को मंगलवार सुबह पूछताछ के लिए बुलाया गया था और देर शाम तक पूछताछ चलती रही। ईडी के अधिकारियों ने गिरीश चौधरी की ओर से दिए गए विभिन्न दस्तावेजों का विश्लेषण किया और इसके बाद उनकी गिरफ्तारी कर ली गई।
कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट के बाद अब लैम्डा को सबसे ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। मलेशिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में डाला है। मंत्रालय ने जानकारी दी कि अब तक 30 से ज्यादा देशों में लैम्डा वेरिएंट के मामले मिले हैं। ब्रिटेन में भी लैम्डा वेरिएंट के कुछ मामले सामने आए हैं। अधिकारी इस बात को लेकर चिंतित है कि ये वेरिएंट डेल्टा की तुलना में ज्यादा संक्रामक होता जा रहा है। तो टॉप 10 के खबरों के साथ अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।